इसी बीच बड़ी खबर गरियाबंद से आ रही है। जवानों का वीडियो सामने आया है। बड़ी सफलता के बाद उत्साह से लबरेज दिखे जवान। नक्सलियों के शव को कंधों पर लाद कर जाते दिखे जवान। कठिन पहाड़ी की वजह से शव उतारने में परेशानी हुई। हेलीकॉप्टर से ले जानी पड़ी थी नक्सलियों की लाश। माटाल पहाड़ का है वीडियो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की गरियाबंद से जवानों का वीडियो सामने आया है। बड़ी सफलता के बाद उत्साह से लबरेज दिखे जवान। ये देखिए जवान बड़े खुश हैं। बड़ी सफलता जो मिली है जवानों को। नक्सलियों के शव को कंधों पर लाद कर जाते दिखे जवान। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से नक्सलियों के शव को कंधे पर लाद के जवान अपने साथ ले जा रहे हैं। शव को उतारने में परेशानी हुई। हेलीकॉप्टर से ले जानी पड़ी थी नक्सलियों की लाश। माटाल पहाड़ का है वीडियो। जिस तरह से पूरे ऑपरेशन हुआ नक्सलियों के खिलाफ और बड़ी सफलता मिली, उससे काफ़ी खुश नज़र आए जवान। और खुश भी क्यों ना नज़र आए, जो सफलता उन्हें हाथ लगी है, उनकी मेहनत रंग लाई है। और अब धीरे धीरे जवानों की कमर जो है, माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे नक्सलियों की कमर जो है हमारे देश के जवान तोड़ रहे हैं और हर जगह हर मोर्चे पर अपने शौर्य का परिचय जो है हमारे जवान दे रहे हैं। राज मेमन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राज, एक फराज मेमन जुड़ चुके हैं। फराज, एक बड़ी सफलता जो है वो मिलती हुई दिखाई दी गरियाबंद में और जवानों का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जिस तरह से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, नक्सलियों को मारा गया, काफ़ी खुश नज़र आए जवान और उनके शव को कंधे पर लाद के लेकर गए। जी बिल्कुल, यह वीडियो जो है वह 2000 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर का वीडियो है, जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। जवान लाश को लेकर के, नक्सलियों की लाश को लेकर के गया और जो इस जगह पर जो जवान थे वो बिल्कुल उत्साहित नजर आए, क्योंकि इन जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 नक्सलियों को मार गिराया। ऐसे नक्सली जो पूरे उड़ीसा राज्य में भी लीड कर रहे थे नक्सल अभियान को, उन्हें जब मारा गया तो उसके बाद जवानों का साहस जो है वो साफ साफ नजर आया और जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जिस तरह से ऑपरेशन सफल हो रहे हैं, जिस तरह से नक्सलियों को लेकर ऑपरेशन सफल किया जा रहा है, नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है, करोड़ों के नक्सली मारे जा रहे हैं, अब किस तरह का माहौल पूरे इलाके में है? जी बिल्कुल, माहौल जो है वो फिलहाल गरियाबंद जिले में ये है कि गरियाबंद जिले में नक्सल अभियान अंतिम सीमा पर है, अंतिम चरण में है। ये संदेश लोगों में स्पष्ट हो गया। देखिए, कुछ समय पहले तक स्थिति ये थी कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता था कि गरियाबंद जिले में नक्सली है। उसके बाद नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू की और अब जो है नक्सलियों का लगातार सफाया हो रहा है। मैं आपको बता दूं, खास बात कि ये जो अभियान है, जो इस बार जो चला है, वो काफी आधुनिक चीजों का भी इस मुठभेड़ में, इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ है। जवानों ने पूरे पहाड़ को घेर करके धीरे धीरे पहाड़ चढ़े हैं और 6 अलग अलग टीमें जो है उन्होंने नक्सलियों को घेर करके फिर मुठभेड़ हुई है और उसमें जो है 10 नक्सलियों को मारा गया है। अच्छा, ये लगातार ये कहा भी जा रहा है कि भाई आप लोग या तो सरेंडर कर दो, वरना फिर आपका रास्ता फिर आप खुद तय कर रहे हो, फिर आप देख लेना क्या होगा, हश्र फिर बुरा ही होगा। ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि अब आखिरी कील ठोकनी बाकी रह गई है नक्सलियों के इस पूरे सिंडिकेट में, तो कब तक लग रहा है ये आखिरी कील कब तक ठुक जाएगी? जो अमित शाह कहा था उन्होंने कि 2026 तक आखिरी कील हम ठोक देंगे और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, तो क्या लग रहा है? जी, मैं साफ साफ अगर कहें तो छत्तीसगढ़ की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गरियाबंद जिले में नक्सल जो गतिविधियां हैं वो अंतिम चरण पे है। लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है और जो मार्च 2026 की जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है वो यहाँ पर पूरा होता साफ साफ नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक जो है अभियान हो रहा है। नक्सलियों को तरह तरह से ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार भी अत्याधुनिक तरीके रेडियो आदि से ट्रैक किया गया नक्सली कहाँ पर है, कौन कौन नक्सली है,
है और नक्सलियों की कुछ रिकॉर्डिंग भी पुलिस तक के पहुंची, जिसके बाद उसको डिकोड किया गया और तब पता लगा कि यहाँ पर बड़े नक्सली हैं और उस हिसाब से फिर अभियान लॉन्च किया गया। तो इन सब के बाद एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नक्सलियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है और अभियान जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया उसके अनुरूप बिल्कुल कार्य हो रहे। बरसात में मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो गरियाबंद में जो नक्सली हैं वो अब आखिरी चरण में है, उनका भी खात्मा बहुत जल्दी हो जाएगा, या तो समर्पण कर देंगे या तो फिर किसी न किसी मुठभेड़ में मारे भी जा सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा बेहतर यही है कि समर्पण कर दें, अन्यथा हमारे देश के जवान जो है लगे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाए और बहुत जल्दी नक्सल मुक्त भी हो जाएगा छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद फराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।